हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस वीडियो में। इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा छत्तीसगढ़ नगर सेना में आने वाले ऐसे प्रश्न जो आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं से भाग जाता है, बाकी किसी संख्या से नहीं जाता है। तो 15 15 एक से जाता है, 5 से जाता है, 3 से जाता है और 15 से जाता है, तो ये तो नहीं होगा। 19 19 ही एक ऐसी संख्या है, ऑप्शन में दिया हुआ 19 ही एक ऐसी संख्या है जो एक और 19 से जाता है, बाकी सब जाता है किसी न किसी संख्या से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो n माना कोई संख्या n है, तो 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 5 बचता है। तो मान के चलिए कि वो संख्या 6 ही है, 6 और उसमें शेषफल कितना बचा? 6 है और शेषफल 5, तो संख्या 11। मान के चलिए वो संख्या 11 है, 11 को 6 से विभाग देते हैं तो एक बार जाता है और भागफल एक बचा, शेषफल 5, तो इसको 11 मान लेते हैं। अगर 2n मतलब 2 गुणित 11 22 हो गया, को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो 6 से भाग देते हैं, 6 त्रिक 18, 18 कितना बच गया? 4 हासिल, तो 4 बचा तो शेषफल 4। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रीजनिंग का है। अगला संख्या क्या होगा? 15, 31, 63, 127, 255। तो हम लोग देखते हैं ये बढ़ रहा है। 15 दूनी 30 होता है, उसमें एक जोड़ देते हैं, 2 गुना करके एक जोड़ देते हैं। 31 दूनी 62, 2 गुना करके एक जोड़ देते हैं। तो 63 दूना 126 होता है, 126 में एक प्लस कर देते हैं, 127। और 127 गुना 254 होता है, 254 में एक जोड़ देंगे तो 255। अब इसका गुणा 2 से करते हैं, कितना? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 और 2 दूनी 4, 1 5, 510 प्लस 1 करेंगे, 511 हो गया। 511 ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, यदि रूट में 1 प्लस एक्स बटे 169 बराबर 14 बटे 13 है तो x का मान, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये इसको जनरली हम लोग एक बार लिख लेते हैं, ज्यों का त्यों उतारते हैं, उसके बाद 14 बटे 13 ये हो जाएगा। ये रूट इधर से हटेगा तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, तो 14 में 196 होता है और 13 हम 169 होता है। अब ये प्लस में है तो इधर x को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, तो क्या है? x बटे 169 बराबर 196 बटे 169 माइनस में 1 बटे 1 कर देते हैं। ठीक, अब इसका भिन्न का जोड़ घटाव रहता है, x बटे 169 और 1 और 169 का एलसीएम लेके तो उतना ही आएगा, 169 196 माइनस 1 का गुणा इतना भाग देंगे तो इतनी आएगा, उसके बाद गुणा कर देंगे तो 169 ही आएगा, सॉरी 169। अब इसको घटाते हैं यहाँ से यहाँ, 169 196 में 169 घटाते हैं तो एक घटाएं, एक जोड़ेंगे तो 70, 70 मतलब कितना हो जाएगा? 80, 90, 20, 26 और 1 27, 27। 196 में 169 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। और हर से हर कट गया तो जो है
x का मान 27 आ गया। तो ऑप्शन नंबर किस में है 27? ऑप्शन नंबर डी में 27 है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? किलोमीटर, मील, लाइट ईयर, पार्सेक। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? पार्सेक होता है। ये साइंस का प्रश्न है। उसके बाद यदि 16a प्लस 16b प्लस 16c बराबर 144 है तो ABC का औसत क्या होगा? तो जनरली देखते हैं हम लोग, ये प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं। 16a प्लस 16b प्लस 16c बराबर 144। तो 16 है तो 16 को कॉमन ले लेंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 144। 16 से कट जाएगा, 16 9, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। तो ए भी तीन संख्या का योग 9 है, तो इसका औसत बोला है। तो तीन संख्या है और उनका योग 9 है, तो 9 को 3 से भाग दे देते हैं तो संख्या 3 आ जाता है। तो औसत जो है 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी में सही है 3। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक समान दूरी, मतलब जितना गया उतने ही फिर से वापस आता है, तो पूरी यात्रा का औसत गति क्या होगा? ये सीधे सीधे फार्मूला है। तो जितना दूरी गया उतनी दूरी वापस आया। मान के चलिए यहाँ से ए पॉइंट है और यहाँ बी, यहाँ से गया x किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ से वापस आया y किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूरी औसत चाल। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? 2xy बटे में x प्लस y, 1 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में सही है। अब अगला प्रश्न। यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो देखते हैं, 50 वस्तुओं को बेच देता है तो 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसको पैसा मिलता है। मान के चलिए 50 वस्तु बेचा तो 40 वस्तु का जितना पैसा खर्चा लगा था उतना मिला उसको। तो ज़्यादा बेच रहा है तब ना उतना पैसा मिल रहा है, तो इसमें हानि होगा। तो किस में हानि होगा? ज़्यादा है 50 को बेच के 40 का पैसा पाया, तो हानि कितना हुआ? 50 का में x बटे 100 बराबर हानि कितना हुआ? 10, क्योंकि 50 को बेच रहा है और 40 रुपये का 40 वस्तुओं का पैसा पा रहा है, तो 40, तो हानि कितना हुआ? 10 का। तो वही 10 यहाँ लिखा हूँ। तो अब काटेंगे, ये 0 से 0 है, 5 दूनी 10 अवे, हानि बराबर 20% का हानि होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। छत्तीसगढ़ नगर सेना वाले ज़रूर देखें।